6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग पे हमला किया। ये हमला इसलिए किया गया था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जो ट्रंप इलेक्शन में हारे हैं वो हार, और जो बाइडेन जो इलेक्शन में जीते हैं उनकी जीत उस कैपिटल बिल्डिंग में ऑफिशियल ना हो पाए। हालांकि अटैक तो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कैपिटल बिल्डिंग्स में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो कंप्लीट हुई, फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने। पर इस अटैक के दौरान बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया पे आए थे। उनमें से एक फोटो में एक पर्टिकुलर इंसान था जो बहुत वायरल हो रहा था उस समय पे। उस व्यक्ति का पहनावा बहुत ही अजीब, अनयूजुअल था। उसने जो सर पे हैट या टोपी सी पहनी थी उसमें 2 सींग निकले हुए थे, और उसको इस पहनावे की वजह से लोग वाइकिंग कह रहे थे। इनफैक्ट अगर आज भी आप गूगल सर्च पे जाके कैपिटल बिल्डिंग अटैक वाइकिंग या वाइकिंग से रिलेटेड, कैपिटल बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको इस व्यक्ति की फोटो जरूर नजर आएगी। लोग इस व्यक्ति को वाइकिंग के साथ जोड़ रहे थे क्योंकि उसने जो हैट पहनी थी उसमें ऐसे सींग लगे हुए थे, और लोगों को जनरली ये इंप्रेशन होता है कि अगर किसी भी हेलमेट के ऊपर सींग या हॉर्न्स लगे हुए हैं तो वो वाइकिंग हेलमेट है। तो वाइकिंग हेलमेट के ऊपर जो हॉर्न्स लगे रहते हैं, ये परसेप्शन कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से लोगों को ये परसेप्शन है। इनफैक्ट मुझे भी इस वीडियो के बारे में रिसर्च करने से पहले कुछ ऐसा ही परसेप्शन था। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियली बता देता हूँ कि वाइकिंग हेलमेट्स पे सींग नहीं लगे होते। फिर भी ये मिथ बहुत कॉमन है, बहुत सारी पॉप कल्चर की चीज़ों में, मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, कॉमिक्स में वाइकिंग हेलमेट्स को ऐसे ही दिखाया जाता है। ये सींग वाले हेलमेट की शुरुआत हुई कहाँ से और क्यों ये इतना पॉपुलर हो गया, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है वाइकिंग से। ये नाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहने वाले उन लोगों की कम्युनिटी को दे दिया जाता है जिन्होंने 8th सेंचुरी से लेके लेट 11th सेंचुरी तक अलग अलग हिस्सों में जाके, चाहे ब्रिटेन का कुछ हिस्सा, फ्रांस का या यूरोप के कुछ एरियाज में जाके रेड्स की और फिर सेटलमेंट्स बनाए। वाइकिंग्स मॉडर्न डे में अगर आप देखें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के कुछ हिस्से से आते थे। अगर आपको वाइकिंग्स के बारे में और डिटेल में जानना है, इनके ओरिजिन्स, इनकी एक्टिविटीज के बारे में, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है वाइकिंग्स के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हालांकि इन रेडर्स को जनरली हम आज वाइकिंग्स कहते हैं, पर पहले ये वाइकिंग जो टर्म था ये एक एक्टिविटी था, ये एक नाउन नहीं था। लोग इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी वाइकिंग करना एक जॉब थी। तो अगर कोई इंसान है जो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहता है, वो किसी ऐसे रेड पे जा रहा है, कहीं रेड करके वहां से सामान लेके वापस आ रहा है, तो वो इस एक्टिविटी को वाइकिंग कहते थे कि वो इंसान वाइकिंग करने गया है। जब इन्होंने रेडिंग की शुरुआत की थी तो ये ज्यादातर उन्हीं जगहों पे हमला करते थे जो कोस्टल रीजन्स थे, यानी ऐसी जगह जो पानी के नजदीक है, जो तट के पास है। और क्योंकि उस जमाने में लोग ऑयल और मशीनरी का इस्तेमाल तो करते नहीं थे, तो बोट्स चलती थी सेल से। ये सेल एक कपड़े जैसा दिखने वाला मटेरियल होता है जो बहुत ऊंचाई तक जाता है और बोट पे लगा रहता है। एक सेल का प्राइमरी पर्पस होता है हवा को यूज करके बोट को आगे बढ़ाना। आप सोच रहोगे अभी कि ये वीडियो तो हेलमेट के बारे में है वाइकिंग्स की, तो मैं ये सेल्स की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब ये वाइकिंग्स रेड करने के लिए कोस्टल रीजन्स में जाते थे तो इन्हीं बोट्स बैठ के आते थे जिनमें सेल लगी होती थी, और अगर वो ऐसे हेलमेट पहनेंगे जिसमें ऐसे नुकीले सींग लगे हुए हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि वो सेल्स को किसी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो वाइकिंग्स अपने पूरे अटायर में, अपने पूरे पहनावे में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखते थे जो उनकी बोट्स को किसी भी तरह से डैमेज कर सके। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि वाइकिंग्स हमला करते थे, कई बार जंगलों से गुजरते थे और जंगलों में उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो अगेन, अगर आपने एक ऐसा हेलमेट पहना हुआ है जिसपे हॉर्न्स लगे हुए हैं, तो ये चांसेस हैं कि आपके ये हॉर्न्स कहीं ना कहीं जंगलों में, पेड़ों में उलझ सकते हैं और वो आपके लड़ाई करने की जो एफिशिएंसी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी एफिशिएंसी को कम कर रही है, आपको रिस्क में डाल रही है, उसको आप अपने पहनावे का हिस्सा नहीं बनाओगे। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है कि वाइकिंग हेलमेट पे हॉर्न्स होते होंगे। इनफैक्ट मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत बार लड़ाइयों पे वाइकिंग्स हेलमेट पहनते ही नहीं थे। और आज हम ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मॉडर्न जितनी भी रिसर्च हुई है, खुदाई हुई है, उससे जो मटेरियल निकला है उससे कोई भी ऐसा वाइकिंग हेलमेट नहीं निकला जिसमें हॉर्न्स लगे हों। जनरली जब भी खुदाई होती है और ऐसा मटेरियल निकलता है तो एक सॉलिड हेलमेट तो कभी नहीं निकलता। 1943 में नॉर्वे में एक फार्म पे खुदाई के बाद हेलमेट के कुछ 9 टुकड़े मिले थे और उन 9 टुकड़ों को जोड़ के एक हेलमेट बनाया गया, और ये हेलमेट माना जाता है कि ये वाइकिंग्स के जमाने का हेलमेट है। अब इस हेलमेट की फोटो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें आप नोटिस करेंगे कि आईज के लिए गार्ड है, नोज के लिए गार्ड है। ये हेलमेट साइज में थोड़ा ऊंचा है, पर कहीं पे भी इसमें आपको सींग नजर नहीं आएंगे। तो ये बात हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वाइकिंग हेलमेट्स पे हॉर्न्स नहीं होते थे। पर फिर भी ये हॉर्न हेलमेट वाले वाइकिंग हेलमेट की इमेज आई कहां से? तो बात कुछ ऐसी है कि 1800s में कुछ स्कैंडिनेवियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने वाइकिंग्स की बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। उनकी ड्राइंग्स में बहुत बार
वो वाइकिंग हेलमेट के ऊपर ऐसे हॉर्न्स दिखाते थे। उसके बाद एक मशहूर आर्टिस्ट और कंपोजर जिनका नाम रिचर्ड वागनर था, उन्होंने एक ओपेरा शो बनाया। उस ओपेरा शो में बहुत सारे वाइकिंग कैरेक्टर्स थे। तो इस ओपेरा शो का जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, उन्होंने इन वाइकिंग्स को ऐसी कॉस्ट्यूम्स बनाई जिसमें हेलमेट के सींग लगे हुए थे। और ऑब्वियसली वागनर इतने इंपॉर्टेंट कल्चरल आइकन थे, तो उनके इस ओपेरा शो को बहुत लोगों ने देखा और वहाँ से जनता में परसेप्शन बनने लग गया कि वाइकिंग हेलमेट्स पे ऐसे हॉर्न्स लगे होते थे। उसके ऊपर से ये बात भी सच है कि हमको खुदाई से कुछ ऐसे हेलमेट्स मिले हैं जिनमें हॉर्न्स लगे थे। 1942 में डेनमार्क में विक्सो नाम की एक जगह है, वहां पे 2 किसान खेती कर रहे थे। उनको 2 ऐसे हेलमेट मिले जिनमें सींग लगे हुए थे। तो इस डिस्कवरी के बाद बहुत टाइम तक लोगों को ये लग रहा था कि ये जो हेलमेट्स हैं ये वाइकिंग्स के टाइम के ही हेलमेट हैं, और इसी वजह से ये परसेप्शन आगे भी कंटिन्यू होता चला गया। पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कार्बन डेटिंग करके जब इन हेलमेट्स को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये हेलमेट्स वाइकिंग्स के टाइम के नहीं है, बल्कि उसके बहुत पहले 1500 से लेके 700 BCE के हैं, यानी वाइकिंग्स के आने के लगभग 2000 साल पहले। तो ये जो 2 हेलमेट्स को एनालाइज किया गया था, इसके बारे में डिटेल में एक आर्कियोलॉजिस्ट हाइडी नॉर्गार्ड ने अपने 2019 में पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल में बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पेपर में उन्होंने ये कहा है कि पहले तो ये हेलमेट्स वाइकिंग के टाइम के नहीं है, और दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि वाइकिंग ऐसे हेलमेट लड़ाई पे जाते समय पहनते थे, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये हेलमेट ज्यादातर पुराने जमाने के थे, जब लोग ऐसे हेलमेट्स पहनते थे पूजा करने के लिए या फिर किसी भी रिलीजियस सेरेमनी के दौरान, क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग सन यानी सूरज की पूजा करने के बजाय अब ऐसे देवताओं की पूजा कर रहे थे जो किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स से कनेक्टेड थे। तो इसी वजह से ये जो हेलमेट था इस पे सींग लगे हुए थे, तो ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी तरह से रिलीजियस सेरेमनीज में लोग इन हेलमेट्स को पहनते थे, ना कि लड़ाई करते समय। पर वागनर के ओपेरा शो ने इस सींग वाले वाइकिंग हेलमेट को बहुत पॉपुलर बनाया। और फिर 19th और 20th सेंचुरी में जब यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी, तो लोग ऐसे सिंबल्स को सेलिब्रेट करने लगे जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात निकल के आ रही है जो वीरता को दिखा रही है या फिर बहादुरी को दिखा रही है। तो इसी के सिलसिले में नॉर्स माइथोलॉजी और वाइकिंग्स की बात होने लगी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो 1944 में एक बार हिटलर को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया था, जुलाई 20 प्लॉट कहते हैं उसको। उस प्लॉट में जो आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो पूरा प्लान बनाया था उसको भी वो लोग ऑपरेशन वैल्करी ही कह रहे थे। वैल्करी ये भी नॉर्थ माइथोलॉजी का हिस्सा है, और क्योंकि इनका नाम भी उस समय जर्मनी में यूज किया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था उस समय जर्मनी के अंदर इन सारे वाइकिंग्स और वैल्करीज के आइकन्स का, उनकी लेगेसी का। मैंने जुलाई 20 प्लॉट, जिसको ऑपरेशन वैल्करी भी कहते हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।